हेलो क्लास 12। चलिए फिर से रैट ट्रैप चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और जहाँ तक कहानी हमने ख़त्म कर ली थी उससे आगे की कहानी को पढ़ते हैं। कल तक हमने कहानी पढ़ ली थी कि जो रैट ट्रैप पेडलर है उसके मन में ये विचार आने लगता है कि क्यों मैंने उस व्यक्ति का पैसा लिया और अब मैं उस पैसे को लेने के बाद बुरी तरह से फंस गया हूँ, है ना। मैं भी अब रैट ट्रैप में आ गया हूँ, ठीक है। उसको इस बात की चिंता हो गई। चलिए नेक्स्ट डे अब आगे कहानी क्या है वो देखते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगला दिन क्रिसमस की शाम थी एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन जब क्रिसमस की शाम थी तो आयरन मास्टर जो है अपने डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए और मन में उसके विचार आ रहा था कि थोड़ी संतुष्टि का भाव था उसके मन में कि पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड को से अचानक उसकी मुलाकात हो गई। आपको याद ही होगा कि जो आयरन मास्टर है उसको ये गलत फहमी हो गई थी कि ये रैट ट्रैप पेडलर जो है इसका पुराना रेजिमेंट में काम करने वाला उसका साथी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. और जब बेटी जो है वो टेबल में खाना सजाने में बिज़ी थी तो पिता ने उससे कहा कि सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि किसी तरह से वो खा पी कर थोड़ा मोटा हो जाए, यानी कि चेहरे पर जो गाल बिल्कुल चुटके हुए से हैं, दुबले पतले व्यक्ति का गाल पिचका हुआ रहता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मांस आ जाए, यानी खा पी कर थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाए वो। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम कुछ उसके लिए ऐसा इंतज़ाम कर दें ताकि उसे घूम घूम कर ये गांव में और पूरे जगह पे रैट ट्रैप बेचने की ज़रूरत ना पड़े। It is that queer thing have gone downhill with him as badly as that. और ये सेड द डॉटर, बेटी ने कहा कि मुझे बहुत ही बुरा हुआ है उसके साथ कि सब कुछ बिल्कुल ख़राब होता चला गया। Said the daughter, last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और पिछली रात जब मैंने उसको देखा था तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा था कि वो कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। You must have patience, my little girl, said the father. तो पिता ने कहा कि अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो बिटिया। ऐसा है कि थोड़ा धैर्य रखो और फिर देखो। As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छे से कपड़े पहन लेगा, you will see something different, वो तुम्हें बिल्कुल अलग दिखेगा। Last night he was naturally embarrassed. कल रात तो सचमुच वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। The tramp manner will fall away from him with the tramp clothes. और उसके ट्रैम्प वाले मैनर, जो यूं ही आवारा घूमने वाले लोग होते हैं ना, उनका जो तौर तरीका होता है वो सब तुरंत ख़त्म हो जाएगा उसके। जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं उसके बाद हम चेंज हो जाते हैं, उस तरह से ट्रैम्प क्लॉथ आप जैसे समझते हैं ना, बैगी टाइप का जो पैंट वैंट होता है और शर्ट टॉप होता है जो जेंट्स लोग पहनते हैं, वैसा कपड़ा। तो जिस तरह से कपड़े उतार कर वो फेंक देगा, वैसे ही उसके पुराने मैनर्स भी कपड़ों के साथ ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो नए तरीके से जब ड्रेसअप होकर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम देखोगी कि एक अलग ही व्यक्ति है। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. तभी क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और वो अजनबी अंदर आ गया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, सचमुच वो बिल्कुल ही साफ सुथरा और सही ढंग से कपड़े पहने हुए दिख रहा था। The valet had bathed him, जो नौकर था उसने अच्छे से उसको नहला दिया था। Cut his hair, उसके बाल काट दिए थे। And shaved him, और उसकी शेविंग भी कर दी थी, यानी दाढ़ी वाड़ी जो बढ़ी हुई थी ना उसको शेव कर दिया था।
बना दी थी उसको। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इसके अलावा ये बात भी थी कि उसने बहुत ही अच्छी सी एक सूट पहन रखी थी जो कभी आयरन मास्टर का हुआ करता था। He wore a white shirt, वो सफ़ेद शर्ट पहन रखा था उसने, and a starch collar and whole shoes, और स्टार्च कॉलर आपने देखा ही है रहता है, और होल शूज़, और पूरी तरह से जूते भी पहन रखे थे। तो आपने देखा ही होगा कि स्टार्च लगा के कड़क बना दिया था कॉलर वगैरह को, तो उसको ऐसे ही बिल्कुल अच्छा सा एक जो ये होता है शर्ट, वो सफ़ेद शर्ट पहना दिया गया था, और होल शूज़, और शूज़ भी उसने पहन लिए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, हालांकि अब उसका जो मेहमान था वो बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी हो गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन उसको देखते ही आयरन मास्टर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्राउ, और उसने जैसे भौहें सिकोड़ कर हम कोई चीज़ देखते हैं ना, कुछ ऐसी नई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उस तरह से उसने भौहें सिकोड़कर उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन फिर क्या हुआ कि ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता था कि उस अजनबी को जब उसने एक मतलब फर्नेस की रोशनी में देखा था, तब शायद उससे कोई गलती हो गई थी, और अब जब वो एक बिल्कुल ही दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसके लिए कि उससे ये समझना कि उसके लिए गलती हो गई है कि वो एक पुराना अजनबी है, उसका पुराना जान पहचान वाला है। ये गलती तो अब दिन के उजाले में तो नहीं हो सकती थी उससे। What does this mean? He thundered. इसलिए उसने गुस्से में ये कहा कि क्या मतलब है ये सब। तो द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, तो उस अजनबी ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि वो उसका विरोध करे, है ना, कि भाई गलती हो गई, चाहे कुछ ऐसा हो गया, ये सब बोलने की उसने बिल्कुल ही कोशिश नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end, और उसे तुरंत ये बात समझ में आ गई कि अब उसकी जो एक अच्छा सा समय जो उसका आया था वो ख़त्म हो गया। यानी कि रात भर आराम से सोना उसके घर में, और उसके बाद फिर अच्छे से कपड़े मिल जाना, उसको पहन के आराम से रहना सारे दिन, है ना, और ये सेवा उसको जो मिली थी अब वो ख़त्म हो गई थी। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई जब उसने आयरन मास्टर का रिएक्शन देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। जब उसने देखा उसका रिएक्शन, तो उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की, हमेशा ही मैंने कहा कि मैं गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट आपसे की थी, प्रार्थना की थी कि आप मुझे फोर्ज में ही रुकने दें, है ना, जो उसका ये था फैक्ट्री था वहाँ, आयरन की फैक्ट्री। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। सबसे बुरा मेरे साथ यही हो सकता है वो ये कि मैं अपने चिथड़े कपड़े जो है उतार दूँ और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। तो वो आयरन मास्टर थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ बोला कि अच्छा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, लेकिन तुमने कोई बहुत ईमानदारी का काम भी नहीं किया है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मैं ज़्यादा ताज्जुब नहीं करूँगा अगर शेरिफ, हमारे यहाँ पुलिस बोलते हैं ना, विदेशों में पुलिस को शेरिफ बोला जाता है, तो उसने कहा कि शेरिफ को शायद तुम्हारे संबंध में कुछ कहने की ज़रूरत हो सकती है। द ट्रैम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। ट्रैम जो था, जो रैट ट्रैप पेडलर था, वो एक कदम आगे बढ़ा।
struck the table with his fist, और अपने हाथों से, जैसे हम बहुत ज़ोर से मुक्का मारते हैं ना टेबल पे, उसने ज़ोर से मुक्का मारा. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, देखिए मैं अब आपको जो कहने वाला हूँ आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं. ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये पूरी दुनिया जो है वो और कुछ नहीं, बस एक रैट ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट द चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक. और सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो जो आपको मिलती है वो सब और कुछ नहीं बल्कि चीज़ रिंड्स, चीज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हैं, और बिट्स और पोर्क के छोटे टुकड़े हैं. जैसे हम यहाँ पर रोटी डालते हैं ना चूहेदानी में पकड़ने के लिए, उसी तरह से विदेशों में चीज़ के टुकड़े और पोर्क दिए जाते हैं. And pork set out to drag poor fellow. और इसमें क्या है, गरीबों को फंसाया जाता है. मतलब ये जो दुनिया है वो क्या करती है, लालच देकर लोगों को फंसाती है. ठीक वैसे ही जैसे चूहे को हम खाने की चीज़ की लालच देकर फंसाते हैं. into trouble, तो क्या है कि लोगों को मुसीबत में फंसाने के लिए इस तरह से किया जाता है. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और फिर कहता है कि अगर शेरिफ आ गया यानी पुलिस आ गई और मुझे पकड़कर लॉक कर देती है यानी जेल में डाल देती है, तो आयरन मास्टर तुम याद रखना कि एक दिन ऐसा ही आएगा जब तुम भी किसी एक बड़े पीस ऑफ पोर्क यानी कि मीट के टुकड़े के लिए यानी बड़ी खुशी के लिए तुम दौड़ोगे, और फिर क्या होगा कि तुम भी रैट ट्रैप में फंस जाओगे जिस तरह से मैं फंस गया आज. द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ. उसकी कहानी सुनकर आयरन मास्टर जोर से हंसने लगा. दैट वॉज नॉट बैडली सेड माई डियर माई गुड फेलो. तो उसने कहा कि हाँ ये कहानी तो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है बिल्कुल ही. परहैप्स वी मस्ट लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. चलो छोड़ो हम शेरिफ को रहने देते हैं आनंद उठाने के लिए क्रिसमस की शाम का. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन हाँ तुम यहाँ से अभी तुरंत जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर निकल जाओ. तो ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर कैसे उसकी लाइफ में एक नया टर्न आ जाता है जब बेटी वहाँ पर उसकी आ जाती है. रैट ट्रैप पेडलर की ज़िंदगी में कैसे एक बदलाव आ जाता है, आगे की स्टोरी में हम देखेंगे. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.